स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों देखिए, BPSC TRE 4.0 के लिए बिहार प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 हेतु दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। सामान्य अध्ययन इसमें आपको बिहार विद्यालय पाठ्यक्रम के NCERT SCERT के तहत तैयार किया गया है। इसमें दोस्तों आपको सामान्य जागरूकता, प्राथमिक गणित और सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। टोटल फुल प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। टोटल इसमें दोस्तों 20 है दोस्तों। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है, तो आप जाकर के पहला भी देख सकते हैं। और भी प्रैक्टिस सेट दोस्तों डाला जा चुका है, जैसे बिहार जीविका वगैरह का हो गया, तो वो सभी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बिहार SSC, बिहार पुलिस सबका भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट, और बिना किसी देरी के। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। देखिए, प्राथमिक शिक्षक का सेट नंबर 2 है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। नंबर 1, तो नंबर 1 पर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लेफुलनेस। ठीक है, प्लेफुलनेस। नेक्स्ट पे आ जाइए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। नंबर 2, तो नंबर 2 पे क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। 3 पे क्या हो जाएगा? डांसिंग हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। नंबर 4, तो नंबर 4 पर क्या हो जाएगा दोस्तों? गेट बाय, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। नंबर 5, इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा? पॉजिटिविटी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसमें क्या करना है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यूज्ड ऑन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट। तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों हम? तो इसको स्टाई बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए, यहाँ देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सही से नहीं लिखा गया है वो हमको सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों डेंटिस्ट इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, बाकी ये सही है, सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में आ जाइए, फॉर्म अ वर्ड बाय एडिंग वंस ए सफिक्स। तो इसके लिए सफिक्स क्या हो जाएगा दोस्तों? तो एक्सेप्ट वंस इसका सफिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाए दोस्तों, यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज है दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ पर गद्यांश को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा इसको, देखिए, इसलिए धीरे धीरे भगा रहा है। चलिए हम लोग आंसर करते हैं। ठीक है, गद्यांश के अनुसार बच्चन जी के विषय में कौन सा कथन सत्य है? बच्चन जी के विषय में दोस्तों, वे जितना आदर अपने साहित्य को करते थे, उतना ही आदर भारत तथा विदेशों के साहित्य के भी करते थे। ये कथन सत्य है उनके बारे में। नेक्स्ट में दोस्तों, अनुवाद संबंधी नीति बनाते समय बच्चन जी किस बात पर अधिक बल दिया? किस पर दिए थे दोस्तों? ये भाषा की गरिमा रखने पर अधिक बल दिए थे। नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे अंग्रेजी से हिंदी का अनुवाद किए जाने के संदर्भ में बच्चन जी क्या चाहते थे? तो क्या चाहते थे? अनुवाद के विपणन योग्य हिंदी में कतई नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे बच्चन जी के अनुसार किस प्रकार की हिंदी लोकप्रिय और लोक रंजक हो सकती है? तो दोस्तों संस्कृत और संस्कृत की ओर झुकती हुई हिंदी लोकप्रिय हो सकती है। नेक्स्ट में है, लोकप्रिय में कौन सा समास है? तो लोकप्रिय में दोस्तों संबंध समास है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, अतिवृष्टि का विलोम क्या है? अतिवृष्टि का विलोम हो जाएगा दोस्तों अनावृष्टि। नेक्स्ट में आ जाए दोस्तों, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। तो इसका हमको किसके क्या हो जाएगा इसका आंसर? शरणागत। जो शरण में आते हैं उनको शरणागत बोला जाता है। मरते दम तक न सहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है? दोस्तों ये बिस्मिल्लाह खां के, तो बिस्मिल्लाह खां मशहूर सहनाई वादक थे। नेक्स्ट में दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो त्रुटि वाला भाग क्या हो जाएगा? आवाज़ उठानी होगी। ठीक है, तो ये त्रुटि है, आवाज़ उठाना होगा, ये होगा सही बात। दिए गए वाक्य में रेखांकित को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों घर चले गए, मिठाइयाँ लेकर, घर चला गया नहीं, घर चले गए होगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाए दोस्तों, यहाँ पर खिली हुई हवा आई, खिड़की सी आई, चली गई में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें उपयुक्त में से कोई अलंकार नहीं है। ठीक है, इसमें से आंसर ई चला जाएगा दोस्तों। चंद्रयान किस भाषा का काव्य है? तो चंद्रयान दोस्तों यहाँ पर अवधी भाषा का काव्य है। ठीक है, नेक्स्ट में हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में कुल दोस्तों 11 सर्वनाम है। नेक्स्ट में आ जाए दोस्तों, यहाँ पर ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है।
तो दोस्तों ये देवता कूच कर जाना, देवता कूच कर जाना, तो इसका है घबरा जाना। ठीक है। नेक्स्ट में है हिमकिरीटिनी किसकी रचना है? हिमकिरीटिनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। नेक्स्ट में है चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध नाटक। जिन पंक्तियों में एक उच्चारण का स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों का आवृत्ति होती है वो कौन से अलंकार होते हैं? तो दोस्तों इसमें श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर अमृतलाल नागर की कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किस आकृति के लिए, किस कृति के लिए दोस्तों दिया गया था? तो ये अमृत और विष के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट में 1 से 26 वर्ण वाले छंद को क्या कहते हैं? तो इसको साधारण छंद बोला जाता है। नेक्स्ट में है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये इनकी पाठ है। नेक्स्ट में है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश चैन से रहना चाहता है, तो इसका है मैं चैन से रहना चाहता हूँ। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों पार्ट 2 है, यहाँ से जनरल स्टडीज शुरू हो रही है। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर वो लैंग्वेज था। यहाँ देखिए भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? निवारक नज़रबंदी से संबंधित है। नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ देखिए एक्स और वाई एक रेस्तरां में प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? तो कौन करता है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 39D इसका प्रावधान करता है। तो नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, किस ग्रह पर 300 वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी से दोगुने चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल, जिनको ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, देखे गए हैं? तो कहाँ पर देखे गए हैं दोस्तों ये? तो ये बृहस्पति पर देखे गए हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए, पारिस्थितिकी तंत्र के रखरखाव में जातीय समृद्धि के महत्व का सुझाव देने के लिए पॉल एर्चिल द्वारा कौन सी परिकल्पना प्रस्तावित की गई थी? कौन सी परिकल्पना? रिवेट पोपर परिकल्पना प्रस्तावित की गई थी। नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों स्थानांतरित कृषि का नाम और संबंधित राज्य। कौन सा कृषि किस राज्य में किया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए का हो जाएगा 3। ठीक है, झूमिंग कृषि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। और दोस्तों बी का हो जाएगा 1, बी का 1, और सी का हो जाएगा दोस्तों 2, सी का हो जाएगा 2, और डी का हो जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, इस प्रकार से देखिएगा ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। आंसर सी चला जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये सतपुड़ा पर्वत इस पठार के दक्षिण में स्थित है, ये दोस्तों गलत कथन है, तो अपना आंसर सी चला जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में कौन कौन से राज्य शामिल है? तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व कितना है? 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे आ जाइए, कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो ये मिलाम ग्लेशियर इसका स्रोत है। नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ये सब मैथ है, मैथ अभी रहने देते हैं, हम लोग जीके जीएस और इंग्लिश हिंदी कहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ आ जाइए 51 में सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से की गई थी? किस कारण से किया गया था दोस्तों? एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना और राष्ट्रवाद को कमजोर करना। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं से भी सुशोभित किया, बताइए निम्न में से कौन पद से संबंधित रहे? तो कौन रही थी? सरोजिनी नायडू इससे संबंधित रही थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सरोजिनी नायडू, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर करेक्शन है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। ठीक है दोस्तों, और फिर विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, यहाँ हो जाएगा ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों, गांधी इरविन समझौतों को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह संघर्ष किया और
अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलवाई। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसके लिए प्रयास किया था। नेक्स्ट है, प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? तो ये दोस्तों 1935 के एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी। नेक्स्ट में है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के बाद निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है? तो इसका क्या है दोस्तों? सदाशिवराव की कूटनीतिक गलती है, तो ये सही है। फिर अहमद शाह अब्दाली का उत्कृष्ट सेनापतित्व, ठीक है, और मराठा सेना बहुत अनाड़ी लड़ाकुओं का होना दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ठीक है, ये ऑप्शन ए चला जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों, निम्न में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। नेक्स्ट में है, निम्न में से किस संस्था का विलय 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब गया था? इंडियन एसोसिएशन का हो गया था। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? तो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष नहीं था, इसको बाद में संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। नेक्स्ट में निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? तो कौन थे? BN राव। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, ये दोस्तों मैथ है, तो इसको भी रहने देते हैं मैथ। आगे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए 71 पे, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर दोस्तों गंडक नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट में है, 1934 में बनी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो ये जयप्रकाश नारायण थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव। नेक्स्ट में, बिहार के नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग कितना है? तो कितना है दोस्तों? न्यूनतम है, ठीक है। नेक्स्ट में, बिहार का बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है तबाकत नासिरी से। नेक्स्ट में है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो ये लोकनायक की उपाधि उनको दिया गया था। नेक्स्ट में है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के साथ किस पड़ोसी देश के महालेखा परीक्षक ने ऑडिटिंग के सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेपाल के कैग ने हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट में है, हाल ही में शिपिंग मंत्रालय द्वारा किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों यह है बिंझीजम बंदरगाह को, ठीक है। नेक्स्ट में है, भारत डेयरी अमूल को किस देश की क्रिकेट टीमों के द्वारा T20 क्रिकेट विश्व कप के लीड आर्म प्रायोजक नामित किया गया था? तो ये दोस्तों इसका उपयुक्त से 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में आ जाए यहाँ पर, सुब्रमण्यम थानेश्वर जिनका हाल ही में निधन हो गया किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? तो दोस्तों ये यक्षगान के प्रसिद्ध गायक थे। नेक्स्ट में आ जाइए, अप्रैल 2024 में किस बैंक ने डिजिटलीकरण के माध्यम से कृषि ऋण देने में क्रांति लाने के लिए RBI के साथ सहयोग किया? तो ये यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा दोस्तों, इनमें से कोई इसका ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, पेयजल पोर्टेबल सुरक्षित माना जाता है यदि उसका जैविक ऑक्सीजन मांग यानी BOD कितना होता है? कितना होता है तो माना जाता है? अच्छा, 0 होता है तो माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, सर्वाधिक जैव विविधता निम्न में से कहाँ पाई जाती है? तो ये उष्णकटिबंधीय वनों में, वर्षा वनों में पाई जाती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि क्या कहते हैं? न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप कहा जाता है। नेक्स्ट में दोस्तों, ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय जीवाणुओं द्वारा पानी के नीचे मौजूद वनस्पति सामग्री के अपघटन से पृथ्वी के नीचे कौन सी जीवाश्म ईंधन बनती हैं? तो ये दोस्तों कौन सी बनती है? ये पेट्रोल बनती है, ठीक है। नेक्स्ट में दोस्तों, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस प्रकार होता है? तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस प्रकार होता है? एक दिशीय होता है। नेक्स्ट में है दोस्तों, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण का उत्पन्न करता है? तो दोस्तों सौर ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है दोस्तों, ये सब तो करता है, सौर ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? तो किस माह में होता है दोस्तों? तो सितंबर से अक्टूबर के माह में होता है, ठीक है।
निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है, ठीक है। ये प्राइमरी कंज्यूमर या प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो यहाँ पर हो जाएगा बायोमास का उल्टा पिरामिड ये दर्शा रहा है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होता है, हवा के दबाव, ठीक है। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं, तो कौन सी है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर कोई यांत्रिक नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल और गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको बोला जाता है दोस्तों त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट में है रात के दौरान नेट ऑल वेल विकिरण में किसकी अधिकता होती है, तो नेट ऑल वेल विकिरण में दीर्घ तरंग की अधिकता होती है। नेक्स्ट में है सर्वप्रथम किसने रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी को उत्पन्न किया था, किसने किया था दोस्तों, एफ जूलियो क्यूरी और आयरीन क्यूरी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट में है दोस्तों पादप कोशिका में जंतु कोशिका की भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख लक्षण है, तो कौन सा एक प्रमुख लक्षण है दोस्तों, ये हो जाएगा पादप कोशिकाओं के कोषों भित्ति में सेल्यूलोज बनी होती है। नेक्स्ट में है केसर यानी सेफ्रॉन किससे प्राप्त होता है, सेफ्रॉन दोस्तों क्रोकस पादप के वर्तिकाग्र और वर्तिका स्टाइल और स्टिग्मा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई थी, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड सर्वप्रथम हुआ था। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था, तो दोस्तों रॉलेट कमीशन के द्वारा, रॉलेट अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह तक का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था, कहाँ पर बोला गया था उनको, लखनऊ में बोला गया था। नेक्स्ट में आ जाए यहाँ पर 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है, 22 जुलाई 1947 को वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट में आ जाए दोस्तों यहाँ पर किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है, तो ये दोस्तों स्वामी विवेकानंद का कथन है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे, तो ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पे कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफ के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था, दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में उनको राजी कर लिया गया था। नेक्स्ट में आ जाए भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान डैश से लिया गया है, कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट। नेक्स्ट में है भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य है, ये छुआछूत मानने के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करते हैं, तो ये असत्य है दोस्तों। नेक्स्ट में है एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वो कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रीट को क्या कहा जाता है, तो उस रीट को दोस्तों मैंडेमस कहा जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी है, तो विधान परिषद की 75 और लोकसभा की 40 सीटें बिहार में है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। दोस्तों यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति प्रावधान फ्रांस से लिया गया है, ठीक है, ये एक सही है। और दूसरा संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो आंसर 3 और 4 सही है, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है, तो दोस्तों इसकी दिशा दक्षिण पश्चिमी होती है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट में आ जाइए ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं, ग्रेनाइट चट्टान आग्नेय चट्टान होती है। नेक्स्ट में आ जाइए निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत का पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था, किस वर्ष किया गया था दोस्तों, 1923 में प्रसारित किया गया था। नेक्स्ट में है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST समुदाय का आरक्षण में उपवर्गीकरण करने की अनुमति देने के लिए अपने किस फैसले को रद्द किया है, तो ये दोस्तों
ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2004 के फैसले को रद्द किया गया है। नेक्स्ट में है जुलाई 2024 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किस स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित स्वदेशी हल्का टैंक का अनावरण किया है? तो स्वदेशी हल्का टैंक का अनावरण जोरावर का किया गया है। निम्नलिखित में से देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के जीवन का स्तर आकलन करने का एक अच्छा संकेतक है? तो दोस्तों यह है जीवन सूचकांक का भौतिक गुणवत्ता। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो दोस्तों मिजोरम में सर्वाधिक है। आगे आइए, भारतीय सेना ने थाईलैंड सेना के साथ जुलाई 2024 में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था? तो यह मैत्री सैन्य अभ्यास किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा अटाकामा रेगिस्तान जो दुनिया के सबसे शुष्क रेगिस्तान है किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये चिली देश में स्थित है। नेक्स्ट में आ जाइए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता था? तो रजत पदक वो जीते थे। नेक्स्ट में आ जाइए, अगस्त 2024 में किसे भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये CS शेट्टी को नियुक्त किया गया है चेयरमैन। नेक्स्ट में है, सार्वजनिक उद्यम विभाग ने मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को किसका दर्जा दिया गया है? तो इनमें से कोई दर्जा नवरत्न मिनीरत्न भारत में कोई दर्जा इनको नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है। अधोलिखित में से भौतिक वातावरण तत्व नहीं है, मतलब जो लिखा है उसमें भौतिक वातावरण तत्व नहीं है किसका? बस्ती का। नेक्स्ट में आ जाइए, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता यह किस आंदोलन का नारा है? तो दोस्तों ये चिपको आंदोलन का नारा है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? इसके लेखक है WS एडम्स। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी किस पर निर्भर करती है? तो ये किस पर निर्भर करती है दोस्तों? उपयुक्त में से एक से अधिक पर निर्भर करती है, जैसे आर्द्रता और तापमान पर निर्भर करती है। तो 2 होगा तो एक से अधिक, आंसर D हो जाएगा। नेक्स्ट में है, पौधों में जैविक घर यानी बायोलॉजिकल क्लॉक का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये दोस्तों क्रिप्टोक्रोम के द्वारा होता है। नेक्स्ट में है, जब 2 समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल का मान क्या होगा? तो बल का मान दोस्तों 0 हो जाएगा, क्योंकि एक इधर बराबर और एक इधर बराबर, तो जो वस्तु जहाँ है वहीं पड़ी रहेगी, तो बल 0 हो गया। नेक्स्ट में है, एक साधारण आवर्धक गिलास में क्या शामिल होता है? तो एक छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल होता है। नेक्स्ट में है, एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है? तो ये मुख्य फोकस की ओर मुड़ती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। थाइमस ग्रंथि के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों यह सभी उम्र के लोगों के लिए बराबर है, ये दोस्तों गलत कथन है। नेक्स्ट में है, उन तत्वों का समूह जो कौन सी है जिसमें केवल धातुएं हैं? तो धातु के समूह के लिए कौन सा है? तो Be कैल्शियम, स्ट्रांसियम और Na। ठीक है, तो ये C हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट में है, सोडियम ब्यूटेक्लीज बेंजीन सल्फोनेट को निम्न में से की भांति प्रयुक्त करते हैं। किसकी भांति हम लोग प्रयुक्त करते हैं? तो अपमार्जक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए, पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनसे समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? हाइडाथोड इसको बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, वह रिसेप्टर जो दर्द के प्रति संवेदी होता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो एलगेसी रिसेप्टर बोला जाता है। नेक्स्ट में है, मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ये दोस्तों मटर के पौधे में कौन सा? झुर्रीदार बीज ये नहीं है। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित श्रृंखला को दोस्तों ये मैथ रीजनिंग आ गया है, तो फिर इसको हम रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सभी मैथ है। तो दोस्तों ये थे आज के अपने प्रैक्टिस सेट। ठीक है दोस्तों, ये थे दोस्तों, यहाँ पर कुछ बच गया क्वेश्चन, मैथ ही है। ठीक है दोस्तों, 150 टोटल है। तो दोस्तों ये थे आज के अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 2। दोस्तों एक सेट डाला जा चुका है, वो जाकर विजिट करके देख सकते हैं, और भी बहुत सारा सेट आपको चैनल पर मिलेगा दोस्तों।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए एकदम दबा के, ताकि और ज़्यादा सेट हम डालते रहें दोस्तों, जितना कहिए इतना। अगर कोई और ज़्यादा कोई चीज़ का सेट चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों कि हाँ मुझे ये चीज़ का सेट चाहिए, तो आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।